नमस्कार, NH1 न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। ताराकोट रोपवे को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे। ये इंफॉर्मेशन श्राइन बोर्ड के चेयरमैन LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा तक पहुंचाई जा रही थी, भाजपा की टॉप लीडरशिप तक पहुंचाई जा रही थी कि सिर्फ 4-5 लोग ही इस ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर एजिटेशन कर रहे हैं। लेकिन कल श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा ने ऐसा प्रोटेस्ट देखा, ऐसी प्रोटेस्ट रैली देखी कि केंद्र सरकार तक ये बात पहुंच गई कि सिर्फ 4-5 लोग ही नहीं, पूरा जम्मू संभाग इससे नाराज है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जब प्रोटेस्ट रैली निकली, कल जब प्रोटेस्ट हुआ, लोकल मीडिया तो यहाँ मौजूद थी, पूरे देश के नेशनल चैनल्स भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने कवर भी किया। और मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने अपने अपने मोबाइल स्क्रीन्स पर, अपने अपने घरों के टीवीज पर ये ज़रूर खबर देखी होगी कि किस तरह ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट हजारों लाखों लोगों का रोजगार छीन रहा है और जो आस्था हजारों सालों से पूरी दुनिया की श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर रही है, उसको कैसे तहस नहस कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई मन्नत श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में एक परिवार मांगता है, चाहे उस पर किसी भी प्रकार की परेशानी हो या घर पर कोई बच्चा नहीं हो पा रहा हो, तो नंगे पांव लेट लेट कर लोग माँ के दरबार में जाते हैं, माथा टेकते हैं और मन्नत मांगते हैं कि हे माँ, कि हर साल हम तेरे दरबार पैदल आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी मन्नत पूरी कर दे। इस आस्था के साथ पूरा विश्व श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आता है और हमने कई बार देखा है कि लोग जो हैं वो रेंग रेंग कर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हैं। मैं इसके साथ ये भी बात जोड़ना चाहता हूं कि जो लोग टॉप लीडरशिप तक ये बात पहुंचा रहे थे कि सिर्फ 4-5 लोगों का ये खेल है जो ताराकोट रोपवे को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कल की प्रोटेस्ट रैली ने ये सारे जो प्रयास थे वो बदल दिए हैं। कल पूरा जम्मू संभाग यहाँ मौजूद था। युवा राजपूत सभा जम्मू से यहाँ आकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को उन्होंने सपोर्ट की। रियासी के युवाओं ने यहाँ आकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को यहाँ सपोर्ट की। पूरा कटरा जो था वो बंद था और आसपास के गांव के जो व्यापार मंडल थे उन्होंने भी बंद रखा और श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ उनको सपोर्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि जहां हजारों लाखों लोगों के रोजगार की बात हो, जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था की बात हो, और श्री माता वैष्णो देवी की जब हम आस्था की बात करते हैं, ये शायद इकलौता एक ऐसा माता रानी का स्थान है जहां पर मंदिरों की श्रृंखला है। हम पहले ही कई साल पहले इस यात्रा को तोड़ चुके हैं, उसको मरोड़ चुके हैं। कहाँ गया वो माता कोल कंडोली का मंदिर जो पहला दर्शन हुआ करता था? कहाँ गया वो देवा माई का मंदिर जो उसके बाद आता था, जब भक्त वहां पहुंचते थे तो दर्शन करते? कहाँ गया वो भूमिका मंदिर जहां पर बाबा श्रीधर ने माता वैष्णो देवी के कहने पर पूरे गांव के लिए वहां पर एक लंच मैं कहूँगा, एक खाना कहूँगा, एक प्रसाद कहूँगा, वहां पर रचाया गया था। और उसके बाद माता वहां बाण गंगा पहुंची थी, उसके बाद चरण पादुका पहुंची थी, उसके बाद गर्भजून पहुंची थी, फिर आता है हाथी मत्था, फिर आता है सांझी छत, फिर आता है वैष्णो देवी और फिर आता है भैरव बाबा के दर्शन। ताराकोट कहीं भी आपको श्री माता वैष्णो देवी की कहानी में सुनने को नहीं मिलेगा। ताराकोट को जन्म दिया श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने। जब उन्होंने ये सड़क बनाई तो ये सड़क
फेल हो गई। यात्रा ने वहां जाने से मना कर दिया। यात्रा पुराने रूट से जाने लगी, वहीं से जाती रही और उसके बाद तरह तरह के श्राइन बोर्ड ने प्रयास किए, लंगर लगाए, लेकिन यात्रा को पता है, पूरे विश्व से जो यात्रा आती है उनको पता है कि उनकी आस्था किस में है। उनकी आस्था है बाणगंगा में स्नान करने में, उनकी आस्था है माता के उन चरणों के दर्शन करने में जो माता रानी ने चरण पादुका के उस पावन स्थान पर अपने निशान छोड़े थे। उनकी आस्था है गर्भजून की उस पतली गुफा से निकलने में जहां माता ने 9 महीने वास किया था। उनकी आस्था है माता वैष्णो देवी के उन 3 पावन पिंडियों के दर्शन करने में जहां पर माता 3 रूपों में विराजमान है। उनकी आस्था है भैरव बाबा जाने में, जहां श्री माता वैष्णो देवी ने खुद कहा था कि मेरे दर्शन तब पूर्ण होंगे जब आप भैरव बाबा के भी दर्शन करेंगे। लेकिन पैसे ने, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जिस तरह से पिछले कई सालों में फैसिलिटीज के नाम पे इस पूरी यात्रा को कमर्शियलाइज कर दिया है। कई यात्री हैं जो हमेशा कहते हैं कि हमें दर्शन तो हुए लेकिन उन 3 पिंडियों के नहीं, सिर्फ जो LED स्क्रीन पर जो हमें पिंडियां दिखी उसके साक्षात दर्शन हमें नहीं हो पाते, क्योंकि जैसे ही हम गर्दन उठाते हैं वैसे ही सहायक कहता है कि अब आप बाहर की तरफ रुख कर सकते हैं। ये सिर्फ आस्था की ही बात नहीं, रोजगार की ही बात नहीं, ये बात आती है ड्रेन ऑफ वेल्थ की, कि आखिर वेल्थ क्या है। जो वेल्थ इस श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से प्रोड्यूस होती है उसको किस तरफ ड्रेन होना चाहिए। जहां पर जम्मू के 10 जिलों से लोग आकर काम करते हैं, और आज मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास से भी कई भाई कटरा में दुकानें किराए पर लेकर काम कर रहे हैं, अपने परिवारों को पाल रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं। तो आखिर क्यों जो ये 10 डिस्ट्रिक्ट से लोग काम कर रहे हैं या बाहरी राज्यों से लोग काम कर रहे हैं, उनके रोजगार को सरकार ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की हम बात करते हैं, जहां हजारों लाखों लोगों को श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से रोजगार मिल रहा है, तो वो रोजगार से जनरेट हुआ पैसा सिर्फ 4-5 लोगों के मुंह में ही क्यों जाए? क्यों सिर्फ उस रोपवे कंपनी के मुंह में जाए? क्यों सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुंह में जाए, या फिर LG गवर्नमेंट के मुंह में जाए, या सेंटर में बैठी गवर्नमेंट के मुंह में जाए? ये आज सबसे बड़ा सवाल है जो हर भारत में बैठे हुए शख्स को, भारत में बैठे हुए श्री माता वैष्णो देवी के भक्त को पूछना चाहिए। जो हजारों लाखों लोग आज पेट पाल रहे हैं, आखिर उनके पेट पर लात क्यों मारी जा रही है? श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति यही सवाल बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से, रियासी डिस्ट्रिक्ट की, जम्मू की सरकार से, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से, केंद्र में बैठी सरकार से पूछ रही है। हम यहाँ पर यह भी जरूर कहना चाहेंगे कि कहाँ गए वो जीते हुए नेता जिन्होंने कहा कि हम जनता के साथ हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कटरा के बाबा श्रीधर चौक पर एक मेंबरशिप ड्राइव चलाई जा रही थी। वहां पर रियासी डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी पहुंचे, वो जम्मू की एक कॉन्स्टिट्यूएंट सीट के MLA भी हैं, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि जहां तक ताराकोट रोपवे का सवाल है तो उनकी पार्टी जो है वो लोगों के साथ है। कल हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। कहां गए उस पार्टी के लोग जिन्होंने अपने घरों के, अपने ऑफिसेज के, अपने होटल्स के दरवाजे उन प्रोटेस्टर्स के मुंह पे मार दिए और यह संदेश दिया कि हम आपके साथ सम्मिलित नहीं हो सकते क्योंकि हम में वो हिम्मत नहीं है जो आप में है। आज मैं उन्हीं रियासी डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी से पूछना चाहूंगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के MLA से पूछना चाहूंगा कि जनाब जो बयान आपने हजारों चैनलों पर दिया था उस दिन, वो बयान आपका फुस होकर क्यों रह गया है? क्या आपकी पार्टी उस बयान पर आपके साथ राब्ता नहीं रखती है?
सबका साथ सबका विकास अगर आपका नारा है तो आज जम्मू संभाग के वो सारे लोग जो कटरा, आधार शिविर और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर डिपेंड हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, कि क्यों आप उनका साथ जो है वो नहीं दे रहे। ताराकोट रोपवे जो प्रोजेक्ट है, सरकार कहती है, नितिन गडकरी जी कहते हैं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कहती है कि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो हमारा जवाब कटरा की जनता की तरफ से, जम्मू संभाग की जनता की तरफ से ये रहेगा कि डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि लोगों के रोजगार पर कोई असर नहीं होना चाहिए। जहां सीधे सीधे जो हजारों पिट्ठू हैं श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर काम कर रहे, घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, क्या आपके पास उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है कि वो आज कह सकें कि हम माता रानी के दरबार में काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे? जो नुकसान कटरा वासियों को होगा, क्या आपके पास उनके लिए कोई प्लान है? जो 2000 दुकानें बाणगंगा से पुराना दरूर तक बनाई गई हैं पिछले कई सालों से, वहां हजारों लोग अपना पेट पाल रहे हैं, 4 लड़के एक दुकान पे काम कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई प्लान है कि उनको आप रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे, उनको आप कॉम्पेंसेट कैसे करेंगे? कटरा में आज बड़े बड़े होटल्स हैं, कटरा में जो होटल्स हैं वो ऑलरेडी बैंक्स के पास गिरवी पड़े हैं। आपका ये प्लान जो है होटल्स के लिए भी एक बड़ी थ्रेट है। क्या आपके पास कोई प्लान है कि आप उनको कह सके कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका लोन हमने माफ कर दिया? कोरोना में हमने देखा कि हम चिल्लाते रह गए कि होटलों के जो बिजली के बिल हैं, कोरोना के चलते कटरा ही एक ऐसी जगह थी जो सिर्फ और सिर्फ यात्रियों पे डिपेंड थी, वहां पे जीरो इनकम थी, लोकल इनकम, लोकल बिजनेस वहां पर नहीं है। लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और आज तक कॉमर्शियल एमनेस्टी आपने यहाँ की होटल इंडस्ट्री को, यहाँ की कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को नहीं दी और आज भी ये लोग उन बिल्स का भुगतान करने के लिए रोज जद्दोजहद कर रहे हैं। साफ साफ यहाँ पर कटरा ने जो पिछले कई दशकों से हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की थी, आप उसको खत्म करने में लगे हैं। जहां पर सरकारें जम्मू कश्मीर में रोजगार नहीं दे पा रही, जहां पर जम्मू कश्मीर बेरोजगारी का सबसे बड़ा शहर उभर कर सामने आया है, आज जो लोग काम कर रहे हैं आप उनको भी बेरोजगार कर रहे हैं। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? यही जो कल प्रोटेस्टर्स, हजारों प्रोटेस्टर्स कदम से कदम मिलाकर इस शहर में चल रहे थे, वो यही आपसे पूछ रहे थे कि आखिर क्यों बेरोजगार हमें बनाया जा रहा है? ये रोजगार माता वैष्णो की देन है, उसकी वजह से हमें मिला है, हमने मेहनत की है, आखिर क्यों आप हमें बेरोजगार इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इस ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट को लगा सकें? आखिर क्यों, मैं फिर से कहूंगा, आखिर क्यों 4-5 लोगों के मुंह में ही वो पैसा जाए जो आज हजारों लाखों लोग अपना परिवार पाल रहे हैं? ये सवाल यहाँ की जनता, कटरा की जनता, कटरा के आसपास की जनता, जम्मू संभाग के 10 जिलों की जनता आपसे पूछ रही है। अभी तक कोई भी लॉजिकल रीजनिंग आप नहीं दे पाए हैं कि क्यों आप ये प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। आप बार बार स्पेशली एबल्ड भाई बहनों का, हमारे बुजुर्गों का एक रीजनिंग देकर ये कह देते हैं। आपने यही रीजनिंग हेलीकॉप्टर के समय दी थी, आपने यही रीजनिंग बैटरी कार्स के समय दी, आपने ताराकोट मार्ग से भी गाड़ियां चलाना एम्बुलेंस के नाम पे शुरू कर दी, लेकिन आज तक उन बूढ़े लोगों को, उन स्पेशली एबल्ड लोगों को ज़्यादा जो फ़ायदा है आपके वादों से वो नहीं मिल पाया। आज भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वीवीआईपी कल्चर का एक अड्डा बनकर रह गया है। कटरा के जो नेटिव्स हैं, जिनका इस यात्रा को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी एक टिकट हेलीकॉप्टर की लेनी हो तो पसीने छूट जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठा ट्रैवल एजेंट वो टिकट यात्रियों को आसानी से दे देता है।
इसका जो ये करप्शन इस लेवल पे हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आप क्या सोचना चाहेंगे? हमसे क्या बात करना चाहेंगे? ये भी यहाँ की जनता आपसे पूछती है। श्राइन बोर्ड एक्ट या फिर श्राइन बोर्ड को क्रिएट किया गया था यात्रा को फैसिलिटेट करने में। आपने कटरा की डेवलपमेंट में किसी प्रकार का भी योगदान नहीं दिया। आज अगर कटरा अपने पांव पर खड़ा है तो वो कटरा के लोगों की हिम्मत है। आपने यात्रा को फैसिलिटेट करना था, लेकिन आप हमारे कॉम्पिटिटर बन के सामने आए हैं, ऐसा कहना है कटरा के लोगों का। आप रूम्स भी बेचते हैं, चाहे वो आधार शिविर हो, चाहे फिर वो वैष्णो देवी का दरबार हो। आप ड्राई फ्रूट्स भी बेचते हैं प्रसाद के नाम पे। आपने शहरों में दुकानें बना दी कि यात्री वहीं से ड्राई फ्रूट्स ले लें। तो आपको हम फैसिलिटेटर कहें या फिर कॉम्पिटिटर कहें, यही पूछती है यहाँ की जनता। फैसिलिटेटर और कॉम्पिटिटर में एक बहुत बड़ा फर्क है। आपको यात्रा को आसान बनाना था, आपको यात्रा को अच्छा बनाना था, आपको यात्रा को एक ऐसा अनुभव बनाना था कि रास्ते में जब यात्री चल रहा हो तो जय माता दी करता चले। लेकिन आप फास्ट फूड्स की चेन्स यहाँ पर ले आए हैं, जहाँ पर एक तरफ जम्मू के ही एक तीर्थ स्थल में फास्ट फूड्स को सरकार ने बैन कर दिया कि आपकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ फास्ट फूड की चेन्स आप ले आए हैं। क्या यात्रा में, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में जब हम जाएं तो बर्गर खाएं? क्या हमें वो सात्विक भोजन करना चाहिए या वो बर्गर खाना चाहिए? आपने सिर्फ एक कमर्शियलाइजेशन का इसको एक अड्डा बना दिया है और टेक्नोलॉजी के नाम पे आप यात्रा को बेच रहे हैं, ऐसा कहना है जम्मू संभाग के लोगों का। आज जम्मू संभाग से हर तरफ से जो सपोर्ट श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को मिल रही है, तो यहाँ के लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू संभाग के लोगों के साथ, कटरा के लोगों के साथ, आसपास के गांव के लोगों के साथ, जो यहाँ पर रोजगार कमाते हैं, उनके साथ ऐसा कर रही है। थोड़े दिन पहले 1500 बच्चों ने कटरा आधार शिविर में नशे के खिलाफ एक रैली निकाली। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। आप हजारों लाखों लोगों को बेरोजगार करने पर तुले हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर वो लोग बेरोजगार होंगे तो क्या, मैं फिर से कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, कि क्या उसमें प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग नशा नहीं बेचेंगे? जो लोग कई सदियों से यहाँ पर काम करते आ रहे हैं, जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो उनके पास प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे? क्या आपने वो प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट किए हैं? अगर किए हैं तो जनता के सामने लाइए और हम भी आपकी आवाज बनकर जनता से बात करेंगे कि सरकार आपके साथ है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आपके साथ है। नशे पे जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो नशा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है। और अगर हम रोजगार कमाने वालों को भी बेरोजगार कर देंगे तो उसके बाद नशाखोरी, नशा बेचना कम होगी या बढ़ेगी, ये अब आप डिसाइड कीजिए। लेकिन जो कल का प्रोटेस्ट था वो एक लैंडमार्क था इस ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर। एज ए मीडिया पर्सन मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूं कि आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए जिससे लोग आपकी बात समझ सकें कि इसलिए रोपवे लगना चाहिए। कई यात्रियों से हमारी बात हुई और उन्हें यही कहा कि माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो पैदल जाने से ही पूर्ण होती है। जहाँ पर बूढ़े लोगों का सवाल है और स्पेशली एबल्ड का सवाल है, उसके लिए बैटरी कार आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, हेलीकॉप्टर आपके पास ऑलरेडी है। तो फिर आखिर क्यों आप इन पूरे भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये जवाब आज मैं नहीं, कटरा नहीं, जम्मू नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरे विश्व के श्री माता वैष्णो देवी के भक्त आपसे मांग रहे हैं।